हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी का संस्कृत खंड यानी कि अनिवार्य संस्कृत में जो चौथा चैप्टर है, चौथा पाठ है प्रबुद्धो ग्रामीणा, बुद्धिमान ग्रामीण। बच्चों, इसके एक एक शब्द के अर्थ को समझते हुए पूरे चैप्टर का हिंदी अनुवाद सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। एकदा बहवः जनाः धूमयानम् आरुह्य नगरं प्रति गच्छन्ति स्म। एकदा एक बार, बहवः बहुत से, जनाः लोग, धूमयानम रेलगाड़ी पर, आरुहा आरुहा का अर्थ होता है बैठकर या सवार होकर, नगरम नगर, प्रति की ओर, गच्छन्ति जा रहे स्म थे। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर सवार होकर नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणाः केचित् नागरिकाः आसन्। तेषु उनमें केचित् कुछ ग्रामीणा ग्रामीण व्यक्ति च और केचित् कुछ नागरिका शहरी व्यक्ति आसन थे। उनमें कुछ ग्रामीण और कुछ शहरी व्यक्ति थे। मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन् अकथयत्। मौनम मौन की स्थिति में, मौनम मौन स्थितेषु स्थिति में, तेषु उनमें से, एक नागरिक शहरी व्यक्ति ने ग्रामीणान ग्रामीणों का, जो ग्रामीण व्यक्ति थे उनका, उपहसन का अर्थ होता है मजाक उड़ाते हुए, अकथयत कहा। मौन की स्थिति में उनमें से एक शहरी व्यक्ति ने ग्रामीणों का मजाक उड़ाते हुए अकथयत कहा। ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति। ग्रामीण यानी कि ग्रामीणाः ग्रामीण व्यक्ति, आज भी अद्यापि आज भी, पूर्ववत् पहले की भांति, पहले की तरह, अशिक्षित हैं, अज्ञाश्च च माने और अज्ञानी संति हैं। ग्रामीण आज भी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी हैं। न तेषां विकासः अभवत् न च भवितुं शक्नोति। नहीं तेषां उनका, विकास अभवत हुआ है, न च और न ही भवितुम होगा, भवितुम हो शक्नोति सकता है, और न उनका अब तक विकास हुआ है और न ही हो सकता है। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत्। तस्य उसकी, तादृशम इस प्रकार, जल्पनम वचनों को, श्रुत्वा सुनकर, कोई भी, चतुर ग्रामीण व्यक्ति, अब्रवीत बोला। उसकी इस प्रकार बातों वचनों को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला। भद्र नागरिक, भद्र का अर्थ होता है सभ्य, नागरिक यानी कि जो शहरी व्यक्ति है। भद्र नागरिक, सभ्य नागरिक, भवान एव किंचित ब्रवीतु। भवान आप, एव माने ही, किंचित कुछ, ब्रवीतु बोले, आप ही कुछ, हे सभ्य नागरिक आप ही कुछ बोले। यतो ही भवान शिक्षिताः बहुज्ञा च अस्ति। यतो ही क्योंकि, भवान आप, शिक्षिता, बहुज्ञा च अस्ति शिक्षित हैं, और बहुज्ञा बहुत ज्ञानी हैं, अस्ति माने हैं। भद्र नागरिक, सभ्य नागरिक, आप ही, भवान एव किंचित ब्रवीतु, आप ही कुछ कहें या बोलें। यतो ही क्योंकि, भवान आप, शिक्षिता शिक्षित,
च और बहुज्ञ बहुत ज्ञानी अस्ति हैं, क्योंकि आप शिक्षित हैं और बहुत ज्ञानी हैं। इदम आकारेस्सा नागरिकः सदर्पो ग्रीवाम उन्नमय अकथयत। इदम यह आकरण सुनकर स वह नागरिका शहरी व्यक्ति सदर्पो गर्व के साथ ग्रीवाम गर्दन को उन्नयन उठाकर अकथयत बोला या कहा। यह सुनकर वह शहरी व्यक्ति गर्व के साथ गर्दन को उठाकर बोला, कथिष्यामि कहूँगा, परम पूर्वम समयः विधातव्यः। परम किंतु पूर्वम पहले समय, समय का अर्थ होता है शर्त, विधातव्य रख लेनी चाहिए। तस्याताम वार्ताम श्रुत्वा सा चतुरः ग्रामीणः अकथयत। तस्य उसके ताम इस प्रकार वार्ता वचनों को श्रुत्वा सुनकर सा वह चतुर ग्रामीण अकथयत बोला। उसके इस प्रकार वचनों बातों को सुनकर वह चतुर ग्रामीण व्यक्ति जो था वह चतुर ग्रामीण बोला, भव वयम अशिक्षिताः भवान च शिक्षितः वयम अल्पज्ञाः भवान च बहुज्ञाः। भव अरे वयम हम सब, यानी कि वयम माने हम सब, अशिक्षित हैं, अरे हम सब अशिक्षित हैं, भवान आप, चा माने और, हम सब अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञा हम अल्पज्ञानी हैं, भवान आप, चा और बहुज्ञा आप बहुत ज्ञानी हैं। भो वयम अशिक्षिता भवान चा शिक्षिता। अरे हम अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञा भवान च बहुज्ञा हम अल्पज्ञानी हैं और आप बहुत ज्ञानी हैं। इत्येव विज्ञाय अस्माभिः समयः कर्तव्यः वयम परस्परं प्रहेलिकां पृच्छायाम। इत्येवं इस प्रकार विज्ञाय जानकर अस्माभिः हमें समय शर्त कर्तव्य रख लेनी चाहिए। वयम हम परस्परम आपस में प्रहेलिकाम पहेली पृच्छायामा पूछेंगे। इस प्रकार जानकर हमें शर्त रख लेनी चाहिए, हम आपस में पहेली पूछेंगे। प्रहेलिकाम पृच्छायामः पहेली पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यति, यदि आप, भवान माने आप, उत्तरम दातुम उत्तर देने में समर्थ न भविष्यति नहीं होंगे, तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति, तब आप 10 रुपये दास्यति देंगे। यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तब आप 10 रुपये देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यामः, तदा 10 रूप्यकाणाम अर्धम 5 रूप्यकाणि दास्यामः। यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तदा तब 10 रूप्यकाणाम 10 रुपये के अर्धमाधे 5 रूप्यकाणि दास्यामः 5 रुपये देंगे। यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तब आप 10 रुपये देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यामः, तदा 10 रूप्यकाणाम अर्धम 5 रूप्यकाणि दास्यामः। और यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तब 10 रुपये के आधे 5 रुपये देंगे। अगला गद्यांश है आम स्वीकृता समयः। हाँ, आम माने हाँ, स्वीकृता स्वीकार है, समयः शर्त, हाँ शर्त स्वीकार है। इति कथिते तस्मिन् नागरिके सा ग्रामीणः नागरिकम् अवदत्।
इति ऐसा कथते कहने पर, कहे जाने पर, तस्मिन उस नागरिक के, शहरी व्यक्ति के, सा वह ग्रामीणा ग्रामीण व्यक्ति नागरिकम शहरी व्यक्ति से अवदत कहा या बोला। ऐसा उस शहरी व्यक्ति के कहे जाने पर वह ग्रामीण व्यक्ति शहरी व्यक्ति से बोला या शहरी व्यक्ति से कहा। प्रथमम भवान एव पृच्छतु, पहले भवान आप, एवं माने ही, पृच्छतु पूछें, पहले आप ही पूछें। नागरिकस्य तम ग्रामीणम अकथयत, शहर और शहरी व्यक्ति ने तम ग्रामीणम उस ग्रामीण व्यक्ति से कथयत कहा। त्वमेव प्रथमम पृच्छ, तुम ही, एवं माने ही, प्रथमम पहले, पृच्छ पूछो, तुम ही पहले पूछो। इदम श्रुत्वा सा ग्रामीणा अवदत, इदम यह, श्रुत्वा सुनकर, सा वह ग्रामीण व्यक्ति अवदत बोला, यह सुनकर वह ग्रामीण व्यक्ति बोला। युक्तम अहमेव प्रथमम पृच्छामि, युक्तम का अर्थ होता है ठीक है, अहमेव अहम मैं, एव माने ही, मैं ही, प्रथमम पहले, पृच्छामि पूछता हूँ, ठीक है मैं ही पहले पूछता हूँ। अपदो दूरगामी चा साक्षरो न चा पंडिताः अमुखाः स्फुटवक्ता च यो जानाति स पंडिताः। अपदो बिना पैर वाला, दूरगामी दूर तक जाता है, चा माने और, बिना पैर वाला है, किंतु दूरगामी दूर तक जाता है, चा और, साक्षरो साक्षर यानी कि अक्षर युक्त है, ना नहीं, चा और, पंडिता पंडित है। बिना पैर वाला है किंतु दूर तक जाता है, और अक्षर युक्त है किंतु पंडित नहीं है। अमुखा बिना मुख के, स्फुट वक्ता स्पष्ट बोलने वाला है, चा और, यो माने जो, जानाति जानता है, सा वह पंडिता पंडित है अर्थात ज्ञानी है। अपदो दूरगामी चा साक्षरो न चा पंडितः अमुखा स्फुट वक्ता चा यो जानाति स पंडितः। बिना पैर वाला है किंतु दूर तक जाता है, और अक्षर युक्त है किंतु पंडित नहीं है। अमुखा स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडितः। बिना मुख वाला है किंतु स्पष्ट बोलता है, जो इसे जानता है वही पंडित है। अस्या उत्तरम ब्रवीतु भवान, अस्या इसका, उत्तरम उत्तर, ब्रवीतु बोले, भवान आप इसका उत्तर बोले या उत्तर दें। नागरिकः बहुकालं यावत् अचिन्तयत् परं प्रहेलिकायाः उत्तरं दातुं समर्थः न अभवत्। शहरी व्यक्ति बहुकाल, बहुत देर तक, बहुत समय यावत तक, अचिंतयत विचार करने पर या सोचने पर, परम प्रहेलिकाया उत्तरम सोचने पर भी, पहेलिकाया पहेली का, उत्तरम उत्तर, दातुम समर्था न अभवत देने में समर्थ ना नहीं अभवत हुआ। शहरी व्यक्ति बहुत समय तक सोच विचार करने पर भी पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीणम अवदत, अतः ग्रामीण से बोला, अहम अस्याः प्रहेलिकायाः उत्तरम न जानाति, मैं, अहम माने मैं, अस्या इस पहेलिकायाः पहेली का, उत्तरम उत्तर, न जानाति नहीं जानता हूँ। अहम अस्याः प्रहेलिकायाः उत्तरम न जानाति, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा ग्रामीणः अकथयत, यह, इदम माने यह, श्रुत्वा सुनकर, ग्रामीणा ग्रामीण व्यक्ति, अकथयत बोला या कहा, यह सुनकर ग्रामीण व्यक्ति बोला, यदि भवान उत्तरम न जानाति
त्रयी ददातु 10 रूप्यकाणि। यदि भवान आप उत्तरम उत्तर ना नहीं जानाति जानते हैं त्रयी तब ददातु दे 10 रूप्यकाणि। यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं तो 10 रुपये दीजिए। अतः मिलानुमुखेन नागरिकेण समयानुसारं 10 रूप्यकाणि दत्तानि। अतः मिलान मुखेन मलिन मुख से यानी कि दुखी मुख से नागरिकेण शहरी व्यक्ति ने समयानुसारम शर्त के अनुसार समय शर्त अनुसारम अनुसार शर्त के अनुसार 10 रूप्यकाणि 10 रुपये दत्तान दे दिए। अतः उदास मुख वाले शहरी व्यक्ति ने शर्त के अनुसार 10 रुपये दे दिए। पुनः ग्रामीणों अब्रवीत। पुनः फिर से ग्रामीण अब्रवीत बोला। इदानीम भवान पृच्छतु प्रहेलिकाम। अब इदानीम अब भवान आप पृच्छतु पूछे प्रहेलिकाम पहेली। अब आप पहेली पूछे। दंडदानेन खिन्ना नागरिका बहुकालम विचार्य न कांचित प्रहेलिकाम। दंडदानेन दंड चुकाने से दुखी खिन्ना दुखी शहरी व्यक्ति नागरिका शहरी व्यक्ति बहुकालम बहुत समय तक विचार सोच विचार करने पर भी ना नहीं कांचित कोई प्रहेलिकाम पहेली अस्मृत याद कर सका। दंडदानेन दंड देने से दुखी शहरी व्यक्ति बहुत देर तक सोच विचार यानी कि विचार करने पर भी कोई पहेली नहीं याद कर सका। अतः अधिकम लज्जमाना अब्रवीत। अतः इसलिए अधिकम अधिक लज्जमाना शर्मिंदा होकर लज्जित होकर अब्रवीत बोला। अतः बहुत अधिक शर्मिंदा होकर या लज्जित होकर बोला। स्वकीयायाः प्रहेलिकायाः त्वमेव उत्तरं ब्रूहि। स्वकीयायाः अपनी प्रहेलिकायाः पहेली का त्वमेव तुम ही उत्तरम ब्रूहि उत्तर बोलो या उत्तर दो। अपनी पहेली का तुम ही उत्तर दो। तदा सः ग्रामीणः विहस्य स्वप्रहेलिकायाः स्मयक उत्तरम अवदत् पत्रम इति। तब वह ग्रामीण विहस्य हंसकर स्वप्रहेलिकायाः अपनी पहेली का स्मयक सही उत्तर अवदत बोला। तब वह ग्रामीण हंसकर अपनी पहेली का सही सम्यक ठीक या सही उत्तरम अवदत उत्तर बोला। पत्रम पत्र। यतो हि इदं पदेन विनापि दूरं याति अक्षरैः युक्तमपि न पंडितः भवति। यतो ही क्योंकि इदम यह पदेन बिना पैरों के भी अपि माने भी दूरम याति दूर तक जाता है। अक्षरैः युक्तमपि अक्षर युक्त होने पर भी न पंडितः भवति पंडित नहीं होता है। तस्मिन्नेव काले इतने समय में ही तस्य उस ग्रामीण से ग्रामीण का ग्रामः आगतः गांव आ गया। सा बिहसन रेलयानात् अवतीर्य स्वग्रामं प्रति अचलत। वह बिहसन हंसकर रेलयानात् रेलगाड़ी से अवतीर्य उतरकर स्वग्रामम अपने गांव प्रति की ओर अचलत चल दिया। वह हंसकर रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव की ओर चल दिया। नागरिकः लज्जितः भूत्वा पूर्ववत् तूष्णीम् अतिष्ठत्। नागरिक शहरी व्यक्ति लज्जित होकर यानी कि शर्मिंदा होकर भूत्वा होकर पूर्वत पहले की तरह तूष्णीम अतिष्ठत। तूष्णीम का अर्थ होता है चुपचाप। अतिष्ठत बैठा रहा। वह शहरी व्यक्ति शर्मिंदा होकर या लज्जित होकर
पहले की तरह चुपचाप बैठा रहा। सर्वे यात्रिणः वाचालं तं नागरिकं दृष्ट्वा अहसन्। सर्वे सभी यात्रिणः यात्री वाचालम बहुत बोलने वाले, तम नागरिकम उस नागरिक की ओर दृष्टवा देखकर अहसन हंस रहे थे। सभी यात्री उस बहुत बोलने वाले शहरी व्यक्ति की ओर देखकर हंस रहे थे। तदा सा नागरिकः अन्वभवत् यत् ज्ञानं सर्वत्र संभवति। तदा तब वह नागरिक शहरी व्यक्ति अनुभव शहरी व्यक्ति ने अनुभव किया यत की ज्ञानम ज्ञान सर्वत्र सब जगह संभवति संभव है। तब वह शहरी व्यक्ति ने अनुभव किया कि ज्ञान सभी जगह सर्वत्र संभवति सब जगह संभव है। ग्रामीणः अपि कदाचित् नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतराः भवन्ति। ग्रामीण भी कदाचित कभी कभी नागरिकेभ्यः शहरी व्यक्तियों के से प्रबुद्धतरः बुद्धिमान भवन्ति होते हैं। बच्चों, उम्मीद है कि यह पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।